इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो ठीक है। बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। Mercedes। और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है गवर्नमेंट। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही दिए। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ ठीक है। है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं देखिए इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे। एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। बिल्कुल। हम लोग आज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई भी डायलॉग होता है उसमें भी वॉर ले जाते हैं। इवन बात करना नहीं बात पसंद करना करते, पसंद मैं नहीं हम तो करते काम हैं, ये बिल्कुल करते ऐसे। हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है। ये तो मतलब ये क्या बात। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज़ के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि अगर नासा की बात करें, अगर इसरो की बात करें, आपस में मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इंडिया USA मिल के टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से प्रोजेक्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें स्पार्को किस पोजीशन पे नजर आता है? पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या इस बार इंडिया अटेम्प्ट अपनी कंप्लीट कर पाएगा, कामयाब होगा या नहीं। पब्लिक की जो ओपिनियन है, यूथ की जो ओपिनियन है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफा ये अटेम्प्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटेम्प्ट की, मजाक बनाया गया, ओहो हो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहां तक पहुंचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हम, हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया। क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ, जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो। तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है। नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, यूईटी की एग्जांपल लें जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी। अब मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह की कोई प्लेसमेंट्स के तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उसमें मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फुकदान है, बहुत। आपको नहीं लगता कि सोच का भी फर्क है? लाइक अभी मैं आप यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा सुनने वाले को, किसी को, कि शायद इंडिया की तारीफ की जा रही है कि इंडिया मून पे जा रहा है, इंडिया की एजुकेशन या इंडिया की इंग्लिश बेहतर है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा और आपका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे भी हो। तो ये सोच कैसे आएगी? हम सीखने वाली सोच कैसे लेके आएंगे? नेगेटिव सोचना कब बंद करेंगे कि भाई ये तो इंडिया की तारीफ, मतलब इंडिया की तारीफ करो, उसमें बुराई नहीं है, उससे सीखो, वो ज़्यादा बेहतर है। असल में होता ही है ना कि हम लोग किसी भी पॉइंट्स को ना रेडिकलाइजेशन कर लेते हैं।
और रेडिकलाइजेशन से जब तक हम निकलेंगे नहीं, अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, एनालाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए जिस तरह लोग आते हैं, अब देखिए कंपेरेबल स्टडी का मकसद क्या होता है कि अपनी डेफिशिएंसीज को प्रूव करने के लिए, उन डेफिशिएंसी से निकलने के लिए हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ ठीक है। है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं, तारीफ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। एक तनकीदी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव चीज़ में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। उल्टा रिलेशन भी बेहतर होंगे, वहां से लोग देखेंगे, वो कहेंगे देखो हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। या तो झूठी तारीफ या झूठ बोले वो सरासर गलत है, वो प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर सच है तो उसे आप दुनिया में दिखाएं, पाकिस्तान में दिखाएं। जंग की बात करें, पाकिस्तान में बड़ा जंग किया जाता है, या मतलब हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, दुनिया में सुपर पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं, लेकिन आज के दौर में जंग भी आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी की है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक जंग की बात है तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने ये जो सारी पीछे वॉर्स की है ना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को सेटबैक किया है। अच्छा। और इसी सेटबैक से निकलने के लिए अब हमें पॉवर्टी की वॉर को जो है वो शुरू करना है। क्योंकि अब देखें, लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी का ही एक बयान था कि अगर आपने हमारे साथ जंग करनी है तो लेट्स फाइट फॉर द पॉवर्टी। ऐसे ही अगर हम पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे तो तभी हम अपने टारगेट तक अचीव करेंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइनीज़ की। चाइनीज़ दे हैव टेकन आउट दी ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लेवल। और इसी वजह से आप देख लें उनका आज वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इंडियन, आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक जो कन्वेंशनल वॉर है ना, वहाँ से निकल के अब वो असल टेक्नोलॉजी की वॉर में आ चुके हैं, जहाँ हमें भी जाना चाहिए। वो कैसे आगे, हम क्यों नहीं आ पा रहे? ये एक सादा सा सवाल है, इसका आंसर दें। मतलब वो देखें, 4 जंगें अगर हमने की, हमने लड़ी, तो वो तो उन्होंने भी लड़ी, ठीक है, उन्होंने तो चाइना के साथ भी जंग लड़ी। हम फिर भी जोन सा है उस जगह पे खड़े हैं, उन्होंने उनके ऊपर उस जंग का, उन जंगों का उस तरीके से फर्क क्यों नहीं पड़ा? असल में रीज़न ये है कि हम लोगों को ना यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, हम लोग अपनी नेशन को, अपनी यूथ को आइडियलाइज ही नहीं करवा रहे। ठीक है। अब देखें आइडियलाइजेशन क्या है। आइडियलाइजेशन ये है कि भाई कौन सी चीज़ को आपने क्विट करना है, ठीक है, और कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करना है। बिल्कुल। हम लोग आज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई भी डायलॉग होता है उसमें भी वॉर ले जाते हैं। अब बात करना नहीं पसंद करते, मैं हम तो काम ये बिल्कुल करते हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना, मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है। ये तो मतलब ये क्या बात कर रहा है? बिल्कुल ऐसे है। अब बात ये है कि अगर हम लोगों ने अपनी आवाम को एक आइडियलाइजेशन देनी है, उनकी सोच बदलनी है, तो फिर हमें ये जो अपनी लेट बाय गॉन बी गॉन, जिस तरह के जो हो गया उसको भूल जाओ। अब हमें इन सब को आपस में कदम मिला के इस वॉर के लिए आगे निकलना है कि भाई पॉवर्टी कैसे खत्म करनी है, लोगों के मसाइल कैसे खत्म करने हैं। अगर हमें अभी भी इन्हीं चीज़ों में पड़े रहे कि भाई मैं उसको मार दूंगा, वो मुझे मार देगा, एटम वॉर है, फलां वॉर है, तो फिर अल्टीमेटली अमेरिका भी जीत रहा है, सारे लोग जीत रहे हैं और हार हम दोनों रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों से बहुत बेहतर इंडियन हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सोच बदल ली। ठीक है, यही सोच हमारे में आए, हमारी ये दुआ है, कोशिश है। इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, जो भी एज ए पाकिस्तानी, आप एज ए पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तान के एजुकेटेड यूथ, क्या बात करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि देखें, दुश्मन चाहे दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, अगर वो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें। दिस इज़ द गोल। और मुझे लगता है ना सिर्फ मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ। इवन बिल्कुल ये कंसेप्ट है ना कि आप मतलब ये क्रिटिसाइज करेंगे तो आप एंटी। और भाई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो रही है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में, यूथ के अंदर ये चीज़ें आएंगी तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। ऐसे हो सकता है कि हम इन चीज़ों पे बात ही ना करें, बिल्कुल मुंह बंद रखें, ये बताई ना इंडिया कहाँ चला गया, ये बताई ना यूएस का, इवन बांग्लादेश की बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी पे कितना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे कितना काम कर रहे हैं, ये बताई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें ना, सब मेन चीज़ ये है, जो है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब नहीं है कि आप दूसरों को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। क्रिटिसाइज का मतलब है उसके वो वीक पॉइंट्स को आपने एलैबोरेट करना है, जो वो नहीं करेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने ये एक जो एप्रिसिएशन होती है, जो प्रेज होती है, उसका मकसद ये होता है कि दूसरे लोग उससे सीखें। बिल्कुल, ना कि हम ये कहेंगे जी इसने बिलावजह जी इसकी तारीफ कर दिया, इसने कर दिया। और ये कोई स्पेकुलेशन तो है नहीं है। अगर हम स्पेकुलेशन से निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सब तरक्की कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा लगा बात करके, ऐसी सोच